कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए एकाग्र अपने मन को और यही एकाग्र मन जोड़ दीजिए चल रहे इस भगवत प्रसंग में। हमारी पावन आरती और उसमें छिपे हुए मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचार, उन्हीं को हम अनुभव किया चाहते हैं और अपने भक्ति प्रेम को प्रभु के प्रति और भी तीव्र किया चाहती है। हमारी हर क्रिया श्रद्धा बढ़ाने के लिए, भगवान के प्रति प्रेम एवं भक्ति भाव को तीव्र करने के लिए है और रहेगा। ये भी जो प्रेरणा मेरे प्रभु ने आपको दी, इसका भी एकमात्र यही उद्देश्य है, भगवान के प्रति हमारा दिव्य प्रेम और भी बढ़े। तो लीजिए, आप अपने पावन आरती के विषय में गंभीरता पूर्वक चिंतन कर रहे गए। हम यहां तक पहुंचे, आप एकाग्र हो जाओ, आने का पूरा पूरा लाभ उठाइए। जो ध्यावे, जो कोई भी भगवान का प्यारा चिंतन करेगा फल पावे। फल का अर्थ और भगवान की कसम न लगाना, भगवान के दर्शन पावे, सदा रहने वाली शांति पाए, मुक्ति पाए। मैं तीन बोल गया हूं, ये अर्थ एक ही है। भगवान के दर्शन, मुक्ति और सथाई शांति, मानो ये पर्यायवाची शब्द है। जैसे मैं कहूं रवि, सूर्य, भानु, ये पर्यायवाची शब्द है, अर्थ एक ही है। रवि का मतलब सूर्य, सूर्य का मतलब रवि, भानु का मतलब सूर्य, ये पर्यायवाची, सिनोनिमस वर्ड्स। इस तरह भगवान से ही मुक्ति मिलनी है। मुक्ति हो जाने पर ही भगवान तलीन हो, अपने में तलीन कर लेते हैं और सदा रहने वाली शांति भगवान का स्वरूप है। इनको अलग न समझना। भगवान, सताई, शांति और मुक्ति पर्यायवाची शब्द। गुड। जो ध्यावे, एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं, हमें पूर्ण शांति चाहिए। भगवान का स्वरूप है, भगवान के दर्शन करने होंगे। आजकल पढ़े लिखे बेटे की क्या जरूरत है भगवान की? बहुत अच्छे। क्या चाहते हो आप? शांति, पीस ऑफ माइंड, भगवान के बिना मिलनी नहीं। ये उसी तरह कहना क्या जरूरत है भगवान की, मूर्खता वाला प्रश्न है। क्या जरूरत है हमें डाकघर जाने की? जबकि आपको सर्विसेज इतनी चाहिए कि डाकघर जाना पड़ेगा। कार्ड चाहिए, लिफाफे चाहिए, रजिस्ट्री करानी है, बेटी को मनी ऑर्डर भेजना है। ये कहां से होगा? पटेवाड़ी की दुकान से?
नहीं, पंसारी की दुकान से नहीं, हमें अप्रोच करनी होगी पोस्ट ऑफिस में। गॉड क्या चाहिए? शांति, आराम, चैन, करार। सुन लीजिए आज का भगवान का प्यारा कह रहा है, हमें डेलिबरेटली अप्रोच करनी होगी भगवान की ओर। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। कान खड़े करके सुन लीजिएगा और इस अज्ञानता की धज्जियां उड़ा दो, मिटा दो अज्ञानता को। भगवान की मीरा जो हमारी आंतरिक मांग है, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। यही धोखा खा गया मॉडर्न गर्ल्स और मॉडर्न बॉय को। भगवान को छोड़ के वो शांति चाहता है। बहुत पढ़ जाओ, नौकरी मिल जाए, जहां मैं चाहता हूं मेरी शादी हो जाए, बच्ची हो जाए, मकान हो जाए, कार हो जाए, ले लो। भगवान भी हाँ करते जाते हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बाद जो ये तजर्बा बड़ा महंगा पड़ता है, सब कुछ मिल जाता है, शांति नहीं मिलती। वाह! अर्थात बारात मेरे गुरुदेव कहा करते थे, धूमधाम से लड़की के द्वार पर पहुंच जाती है, नाचती गाती बजाती, उनको आदर देती हुई, मान देती हुई, लेकिन उसमें क्या क्या दूल्हा नहीं है, फिर फिटे मुंह है, जिसके कारण से बारात सजी धजी आई वो नहीं है, बाकी सारे गए। वाह! इस तरह बाकी सारे गए। डिग्री मिल गई मुझे, पत्नी मिल गई मुझे, पतिदेव मिल गया मुझे, पुत्र मिल गया, 2 मंजिला मकान मिल गया मुझे, कार मिल गई, सारे आ गए, लेकिन एक पीस ऑफ माइंड नहीं है। व्हाट इज द फन? ध्यान देना जरा, व्हाट इज ब्लंडर? सारे आगे बारात में, हाँ, लेकिन ब्राइड ग्रूम नहीं है। एक्सेप्ट ब्राइड ग्रूम, ऑल आर प्रेजेंट। किक मार दो इन सारों को, क्योंकि इन सारों का आना तब भी स्वागत होता अगर दूल्हा भी साथ होता तो। याद रखिए, कम से कम आप तो अपने मन को मना लो। या तो मैं तो एलानियां कहा करता, मेरे जैसे को बोले ही न दिया करो। मैं तो महाराज जी की वाणी समझाने आया हूं कि अपनी लियाकत बतानी नहीं आया, कोई मेरी गृहस्थी नहीं कि मेरी गृहस्थी चलानी है, या मेरी कोई और गर्ज नहीं कि कोई गर्ज पूरी करनी है। मैं तो महाराज जी की वाणी को आपको समझा देना है और अपना जन्म सफल करना है। तो महाराज जी का जिसने सृष्टि बनाई, भगवान जी के सृष्टि में ये सिद्धांत है, भगवान के बिना शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि शांति भगवान का स्वरूप है। जैसे खांड बिना मिठास नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मिठास खांड का स्वरूप है। समझो ना, इस तरह है। शुगर इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ स्वीटनेस। शुगर इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ स्वीटनेस। शुगर ने अपने में छिपा रखी है मिठास, भगवान ने अपने में छिपा रखी है शांति। परमात्मा करे आप अपने मनों में से मन में बिठा ले, परमात्मा के अलावा शांति नहीं मिलती, क्योंकि भगवान की मनापली है। बिठा ले मेरी बेटी। संसार के प्राणी पदार्थों में क्यों नहीं, बस एक इसमें भगवान ने बड़ा भारी नक्श बनाया है, चलायमान है। अगर ये चलायमान ना होते तो जिस समय आपने जिस चीज को लिया था वो और आपका मन का स्तर बराबर था, आपको हमेशा शांति मिलती रहती, लेकिन वो तो चलायमान, उसमें परिवर्तन आ जाता है। जब शादी करती हो पति पत्नी से कितनी खुशी मिलती है, धीरे करके वो घटती जाती है और हम एक दूसरे को डिस्टर्ब करने वाले बन जाती हैं, अब एक दूसरे के लिए दुखदाई बन जाती है। शुरू में वही सुखदाई, बाद में दुखदाई। संसार का हर प्राणी पदार्थ इन दी वेरी बिगिनिंग हमें वो प्लेयर गिवन देता है, उसके बाद सारो गिवन। क्यों? दोनों के सतार में अंतर आ जाता है, दोनों में परिवर्तन आ जाता है। ये जरूर आप बिठा लीजिएगा। जो मन की मांग है, मांगे नहीं, मन की एक ही मांग है। जो मांगे कहता है वो उजड़ेगा, तबाह होगा, कईयों को तबाह करके जाएगा। हम सब की मांग एक ही है, जीवन के 4 दिन आराम से काटना, शांति से काटना। तो शांति कहां से? भगवान से। इसलिए भगवान हमारे जीवन का अनिवार्य अंग बन जाना चाहिए। जैसे भोजन और जल हमारे स्थूल शरीर का अनिवार्य अंग है, हम इसके बिना नहीं रह सकते। यह स्थूल शरीर इसके बिना नहीं रह सकता। इस स्थूल शरीर को क्या बोलती है? अन्नमय कोश। अन्नमय कोश। वाह! जो अन्न के बिना जिंदा न रहे, अन्न डबल ना डाल के आगे मां और जा, अन्नमय कोश, यह अन्नमय कोश है। तो मन क्या है? शांति चाहिए इसको। मन और बुद्धि को बोलती है विज्ञान में कोश। इसे तो शांति कहां से? यही नहीं पता लग रहा।
इतने पढ़े लिखे बच्चे, MA किए हुआ है, फॉरेन कंट्री पता नहीं क्या क्या डिग्रियां लेके आए गए। गुग्गू, कईयों से मेल मिलाप हुआ मेरा, गुग्गू बिल्कुल ही गुग्गू। यूं खाए, भगवान ने क्या कहा, यूं ही खाए धोखा वो अज्ञान से। बहुत कमाल की शब्द अगर एक में आप विचार करें तो, यूं ही खाए धोखा वो अज्ञान से। कई कई भाव तो ऐसे हैं जहां घंटों नहीं दिनों बैठ के विचार किया जाना चाहिए। जैसे ये अपने प्रभु का बोल, यूं ही खाए धोखा वो अज्ञान से। करोड़ों नर नारी अज्ञानता यानी अविद्या यानी इग्नोरेंस के कारण से धोखा खा रही है। वो भगवान को छोड़ के शांति लेना चाहती है, कंचन से, कामनी से, कीर्ति से। ऐसा कभी हुआ नहीं, हो रहा नहीं, भविष्य में कभी होगा नहीं। इसलिए हम तो सियाने बन जाए। यहां आने वाली मेरी माताएं बेटी है तो कम से कम इस बात को गहराई में ले जाए कि भगवान के बिना मेरी कोई गति नहीं, मेरी दुर्गति है, दुर्गति। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। मैं ब्राह्मण घर का हूं, हिंदू घराने का हूं, पर मुझे समझ नहीं आती हमारे ये बेवकूफी क्यों फैल गई, जबकि इतना चोटी का हमारा वैदिक धर्म है। कोई चार पाई पे मर जाए दुर्गति हो गई। मेरी समझ में नहीं आता। मेरे भगवान मुझे क्षमा करे और अपनी मातृभूमि से यह जानता निकाले। चार पाई मर गए दुर्गति, ये भी कोई बात बनी। दीवान जलाएगा दुर्गति हो गई, ये कोई बात बनी? गलत। अगर मैं अपनी जिंदगी में 4 कान ले लो और सुन लीजिएगा, अगर हम या मैं या आप अपनी जिंदगी में अपने मालिक के नजदीक अपने सूक्ष्म शरीर को नहीं ले गए, तब रो रो के कहिए कि मेरी दुर्गति हो गई। हाय, अगर हम अपने सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि को मालिक के नजदीक जिंदगी में नहीं ले गए, तब कहिए दुर्गति हो गई। हमारी बला से दीपक जले ना जले, हमारी बला से हम पलंग पे मर जाए, 4 पाई में मर जाए, ये तो कोई बात बनी, ये तो कोई बात ही ना होगी। हमारी बला से हमें को हरिद्वार ले जाए ना ले जाए, हमको गए। मैं सच्चाई की बात आपको कह रहा हूं, क्योंकि ये महाराज जी का फरमान है। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा अपनी ओर से। न छोड़ा अभी जिसने तंग का कपस, मगर कर लिए जेर कैशवस। जिसने शरीर का पिंजरा नहीं छोड़ा, उससे पहले अंतःकरण को निर्मल करके मेरे नजदीक पहुंच गया है, उसकी गति है, बाकी दुर्गति है। ये सारी गलतफहमियां निकाल दो अपने अंदर से। गया जी जाना तो हरिद्वार को फूल जाने, फूल किसके जाने हैं? इस शरीर के। तो जिसकी गति होनी है तो वो तो एक तन में दाखिल, एक से वो तो निकल गया कहीं और। पता नहीं ये क्यों हमारे धर्म में ये बातें अड़ंगा बड़ंगा फट गया है। जिसकी गति होनी थी वो तो इसको छोड़ करके किसी दूसरे में चला गया। तो ये गति किसकी कराने जा रही हो? कोई भी नहीं सोचता, सारे मूर्ख बने हुए। ना पंडित जी सतवाती है, ना हमारे ये आचार्य, उनको रोटी नहीं मिलती। फिर अगर बता दे तो ये किसकी दिए जलाने जा रहे? जिसकी गति होनी थी वो तो उड़ गया भगवान के अनुसार। एक तन में दाखिल, एक से जुदा सांस अपने ले जाए, मन और हवास हवा जैसे ले जाए फूलों की वास। बेटी, जिसकी गति होनी थी वो तो इस शरीर छोड़ने के बाद निकल गया। उसको अगर पहले आप अभ्यास करवाते, सत्संग देते, अंदर वासना कामना निकल जाती, हाँ, तो वो निर्बल होकर रहता। और अवस्था क्या बन जाती मरने से पहले? जो हिंसा करे ख्वाहिशें दिल से, हवस का न हो जिसके दिल में पतू, ये अवस्था बन जाती। तब उसकी गति थी। पर वो तो कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, राग द्वेष लेके मरा गए। पेट मरे कोई आचार्य और पेट मरे कोई और नहीं गति करा सकेगा। आह, कितना दलेराना ऐलान है आपने भगवान कृष्ण का। कितना सोच करती है गीता आपको। और गीता का प्रचार ही नहीं हमारे को। हमारे तो कहानियां, किस्से, इर्द गिर्द की बातें कर रहे, सत्संग करने के छेड़े बजा के आ जाते हैं धर्मस्थानों में। यथार्थ रूप में तो भगवान की ये विचार लेनी चाहिए। हमारी गति कैसी होगी महाराज जी के नसीब पहुंचने में? मैं बार आपको कह रहा हूं, महाराज जी के नसीब कौन पहुंचेगा? निर्मल बुद्धि, निर्मल मन बुद्धि में समा जाता है। ये रात की बातें जितनी मैंने महसूस की है, मैं बताने को तैयार हूं। जो मैंने महसूस की तो भी मैं व्यास नदी बैठा हूं, इलानिया कह दूंगा। मुझे नहीं अनुभव हुआ, मैं नहीं बोल सकता, मुझे कोई इसमें संकोच नहीं होगा। जो अनुभव किया इलानिया कह सकता हूं आपको, ऐसा कर लो, आप भी अनुभव कर लेंगे। निर्मल मन
बुद्धि में समा जाता है। बुद्धि में एक ही होता है कि मेरे भगवान की भक्ति करनी है, तो बुद्धि दिन ब दिन सूक्ष्म होती जाती है, और वो दिन आ जाता है संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद हो जाती है। तो मन में भी वहां मन लिखा है, लिखना गलत है, बुद्धि में वे साथ मन तो समा जाती है, बुद्धि में समा जाता है, और बुद्धि समा जाती है भगवान में। आप देखना अनुभव किसने करना है, मन में नहीं, बुद्धि में। कौन सी बुद्धि? निर्मल और सूक्ष्म, दो शब्द ले लो, निर्मल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि भगवान की जात में समा जाती है। बस फिर चाहे आज मरो चाहे 100 दिन बाद मरने, जन्म मरनी कोई, क्योंकि कोई वासना नहीं, कामना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, तो एक तन में दाखिल क्या इससे क्यों निकलेगी? कोई कामना हो तो निकले, कोई कामना तो निकले क्यों? मेरे स्थूल शरीर को देख लो, मुझे बरसों गुजर गए एक जगह रहते हुए, मैं क्यों नहीं जाता? कोई कामना कोई। मेरे जीवन को देख लो, अभी शरीर छूटा तो नहीं, लगभग मुझे 40 वर्ष होने वाले हैं एक स्थान पे बैठे हुए। आपके अम्बाला को देखते हुए मुझे 42 साल हो गए। ये अम्बाला, ये शरीर क्यों नहीं गया? क्या कामना? कईयों को मैं नाराज कर दिया, क्यों जाऊं? तुम्हारे पैर टूटते हैं जा सत्संग सुनने में, और मैं वहां पर जाऊं? तुम क्यों नहीं आते? हमेशा प्यासा कुएं के पास जाते, कुआं प्यासे के पास जाओ। कई नाराज हो गए बच्चे, कई इन्वाइट करने आए, लेकिन हमने एक को भी जवाब नहीं दिया। नहीं, अगर आपके मन में आकांक्षा है तो यही चाहती थी, हमने थोड़ी महात्मा को इन्वाइट करके उनका शान बढ़ाया, जिनको तो भगवान को थोड़ा प्यार होता है। भगवान ओनली जो है इज्जत, मान, एडमायरेशन, ये कहने तो आप आ जाओ, मैं तो कोई इन्वाइट होता ही नहीं, क्यों नहीं जाता? कोई कामना की बात है, कोई इच्छा कोई नहीं। कई महात्मा नाराज हो गए, कई दूसरे आए इन्वाइट करने के लिए, कई आपका पहले गवर्नर का पतासा वो नाराज हो गया, बुलाने आया, आपका आना पतासे वो नाराज हुए बच्चे, आप नहीं आएंगे? मैं तो नहीं होंगे, आपको जरूरत है तो 100 बार आ जाइए। खूब नाराज हुआ, कहा आपने मुल्की काफी के लेके आ गए था, जैसे मैंने कोई पुतली का फिक्र किया। चलो बड़ा अच्छा हुआ, भगवान ने बड़ी जल्दी उसको रिटायर कर दिया, खत्म हो गया। मैं तो इसको घर से खुद आए, मुझे क्या जरूरत? अब मुझे देख लो, नहीं जाता मैं। अब इसका शरीर छूटेगा, आप ये अंदाजा लगाओ कहां जाएगा? अगर सूक्ष्म शरीर कहां जाएगा? शरीर छोड़ने से 40 साल पहले तो मरा पड़ा एक ही स्थान पे, एक ही जगह, एक ही स्टेज के साथ, उन्हीं के चिंतन में, उन्हीं के भावों में, उन्हीं के विचारों में। इसी तरह यदि आप अपने मन को भगवान के देश से बना ले तो कहां मन्नत में जाओगे? तो अगर मैं शरीर मरा नहीं, शरीर के रहते हुए कहीं नहीं जाता, तो शरीर छूटेगा तो अंदर वाला कहां जाएगा? बहुत सारा अनुमान लगा सकते हैं आप बड़ी आसानी से। मेरे जीवन को देख के आप बड़ी जल्दी अनुमान लगा लेंगे। ऐसे अगर जाप करता मैं जाऊं या भाषण करता हुआ जाऊं या किसी अवस्था में जाऊं, अंदर वाला कहां जाएगा? कहीं भी नहीं। अगर जिंदगी के रहते हुए कोई वासना कामना हो तो मैं जाऊं, अगर कोई कामना होती मैं दबाई बैठा होता तो यहां जबर से कहा मैं हट कब तक कर लेती? मेरा अंदर वाला हट जोर का मुझे घसीट के कहीं ले जाता। पर अगर वो बिल्कुल शांत होकर बैठे है भगवान किसी शांति लेकर, यही मुक्ति है, यही शांत अवस्था है, ये गति है जो मेरा जीवन आपके सामने है। ये जीव की गति हो गई, चुपचाप शांत, अपने आप में आनंद। तो गति तो शरीर की रहती होनी है ना कि हमारी गति कोई और करेगा। अगर मैं किए बैठा हूं तो आप भी कर सकते हैं, अपने आप को शांत कर सकते हैं, अपने आप को आनंदित कर सकते हैं। और वो भी हमारे इष्टदेव जी कह रहे हैं, न छोड़ा अभी जिसने शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा। छोड़ने से पहले संसार को खोखला बना दिया, खोखला से इसमें आई कुछ नहीं। मनवा तुम्हारे काम को मन से पागलों की तरह बातें करते रहे जंगलों में। मनवा आप क्या चाहता है? अगर कोई नजदीक होता तो जल्ला हो गया, पागल हो गया, क्योंकि मन से बोलते रहते थे। मनवा बता क्या चाहिए तुझे? क्या कोई पहनना है, कोई खाना ही, कोई क्या पहने, क्या खाए, क्या ले, कहीं जाना ही, बता। इन 2 शब्दों ने तो गजब ढा दिया मेरे साथ। अनित्यम, बहुत ही कमाल के भाव है। तेरे प्रभु कह रही है अनित्य, नजर भी आ रहा है अनित्य, क्या जाएगा, कहां लेगा, किसकी तमन्ना है? कोई तमन्ना नहीं।
बल्कि गुजरी हुई जिंदगी पर रोना आता था। अनमोल जिंदगी तबाह कर डाली। व्यर्थ की विद्या, व्यर्थ के कॉलेज, व्यर्थ के प्रोफेसर, व्यर्थ की घोटी, व्यर्थ की मार क्वेश्चन तैयार करनी, और ये कोई मतलब नहीं था। दिन रात पढ़ना, दिन रात लगना, पिताजी का, माँ बाप का पानी की तरह रुपया लगवा डाला हॉस्टलों में, कॉलेजों में, पढ़ाइयों में, कुछ मतलब ही नहीं। जिसने अपना कल्याण करने सब व्यर्थ, झूठी इज्जत नाम के साथ। माँ बाप खुश होते मेरे बेटा बहुत पढ़ा हुआ है, सब झूठी इज्जत, झूठी शोहरत, कुछ मतलब नहीं। तो गुजरी जिंदगी पर रोना आता है। यह है शिक्षा जो प्रभु जी हमें दे रही है। इसलिए भगवान ने कहा विद्याओं में ब्रह्म विद्या मैं हूं। देखो ना, नाना प्रकार की विद्याओं में ब्रह्म विद्या भगवान की, उससे जीव का मन शांत हो जाता है और क्या गति हो जाती है। या तो खड़े हो जाओ या बात मन को मना लो। गति जीव खुद करता है, ब्राह्मण नहीं कर सकते, कोई थल प्रसन्न नहीं कर सकता, ये आचार्य नहीं कर सकते, इनको भगवान ने ताकत ही नहीं दी। या कोई गुरुदेव जी कह दे तो भगवान ने एक बार भी गीता में कहा होता गुरुदेव तेरी गति कर देगा ना, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। ये जरूर कहा है ज्ञानी के पास जा, उनकी सेवा कर, तू कर उनकी सेवा, और क्या कर, सीख उनसे, राग सीख ले, अपना ले। एक एक बोल भगवान की गहराई में जाओ तो कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे। गुरुदेव की सेवा या ज्ञानी की सेवा करनी है राग जानने के लिए, ये नहीं कि मैं सेवा ही करता मर जाऊं ना, उनसे लेकर जाओ अनुभवी के पास, जिसकी अप्रोच अपनी परमात्मा तक हो चुकी है, उससे मैं जान लूं, जानकार से मैं कैसी अपनी सुगति कर सकता हूं। ये सेवा सिर्फ ये नहीं कि सारी उम्र सेवा ही करता रहूं, सेवा करनी है रात जानने के लिए। रात जान लिया मैं अभ्यास करूं, वरना गुरुदेव ये नहीं कहेंगे मैं तेरी गति करवा दूंगा। अगर गुरुदेव ये कहते मैं गति करा दूंगा तो गुरुदेव जी धोखा दे देंगे, उसको गुरुदेव कहना ही पाप है। गुरुदेव रास की बातें बता देती हैं, रास्ता बता देती हैं, अपना अनुभव बता देंगे, आगे कमाई हम करेंगे। जैसे माँ घर में मैं देखता था अपनी बेटियों को समझाती थी, वेलना ऐसे मारना होता है बेटी, मुझे वो दिन याद आ रही है, सूखा आटा पहले डाल दिया कर। अच्छा माँ ऐसा करूंगी, तो काटा डाल के वेलना मार, और वेलना से धीरे मार करके यूं गोल करती जाइए, मारती जा। लो सब्जी से ध्यान से देखी करना, चावलों में बार बार कच्ची मारेगी तो चावल कच्चे रह जाएंगे। फिर एक कनी किनारे पे रख के देख लिया, एक चावल बता देते, अच्छा माँ सारे चावल कहते हैं, एक चावल बता देगा। अगर बार बार कच्ची मारेगी तो चावल कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि सब याद आते हैं माँ से। तो जैसे माँ सिखा देती है, आप बच्ची प्रैक्टिस करेगी तो उसे चावल बनाने आएंगे। या पापड़ भूलना आएगा, उससे पापड़ को बार बार हटा देता है, ये नहीं कि रख दे पक जाओ सड़ जाएगा। उठाया उठाया यूं नाच, हाथ से नाच नहीं था, तब पापड़ भूलने का तरीका होता है। तरीका ये तरीका तेरे पापड़ मैं भूल जाऊंगी नहीं, तरीका इस तरह हम जैसे आपको तरीका बताते हैं। अगर मेरे पापड़ भूलने नहीं होगी तो आपको बताऊंगा का, अगर मैंने कोई बात अनुभव नहीं की होगी तो आपको क्या बताऊंगा, आपके प्रश्नों को उत्तर भी क्या दूंगा। बस गति के लिए दूसरे पर निर्भर न रहे। हमारे धर्म में ये बड़ी भारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसको आपने किक मार के अपने अंतःकरण से बाहर निकाल दिया। तो हमने अपने भगवान जी से सीखना है, हमारे जैसों से अपनी शंकाओं का समाधान ले लेना है और आगे जुट जाना। करने मेरी बेटी आई कि दिन गुजरते जा रही है, तो पिछली उम्र में हर अंग जवाब दे जाता है, होता कुछ नहीं, अगर पहले ना किया तो बाद में कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल ठीक आ गया, बढ़ापे ने कैसी मचाई है लूट। कभी आंखों की बनाई गई, आंखों बीमारियां, कानों की बीमारियां, बुद्धि में याद नहीं रहता, हाथ हिलने लग जाते हैं। लो ये बढ़ापे में लूट चल रही होती है और उस वक्त सबसे कुछ नहीं होगा, याददाश्त कम, खाया पिया हजम नहीं होगा, बार बार शौच जाना पड़ता है। हंसता हूं कभी कभी अपने पर, बार बार पेशाब जाओ, बार ये क्या मजाक बना हुआ है, बार बार ये चीजें ढीली हो जाती हैं। अब जबकि कसा हुआ है आपके अंग, शरीर, सेहत, ये गनीमत समझे कुछ कर लो। ये समय गनीमत है जबकि आपके अंदर और बाहर नॉर्मल है, हर अंग नॉर्मल, खून का दौरा नॉर्मल, हर चीज घर में धन पदार्थ सब नॉर्मल है। उस वक्त कुछ नहीं होगा जब हर चीज अब नॉर्मल हो जाएगी। क्या आंतरिक शरीर, क्या बाह्य शरीर, क्या रिश्ते नाते,
सब अब नॉर्मल हो जाती है, परवाह कोई नहीं करता। पिछली उम्र में आदमी के पुत्रों को आपकी ज्यादा सेवा करनी चाहिए, वो अपने टंटों में मरे होते हैं, कौन करेगा आपकी सेवा? नाउ इज द प्रॉपर टाइम, हम गति, मैं ये कहूंगा हम गति कर ले। तो लो मेरे भगवान की बात, अब आपका वक्त है, गति कर लो। गति के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना करना, पुत्र मेरी गति कर देगा, ये मेरी माताओं को पता नहीं क्या गलतफहमी है। मुड़ा अपना सिर नहीं मां और मक्खन का पेड़ा मलिया कर सेज रोज, पुत्र गति नहीं करेगा। आज के लिए पुत्र अपनी गति करवा ले तो लठ हटिया, आपकी गति ये करवाएंगे जाके, गया भी दिया जी मेरी मां निकाल दे अपने मन में से ना, मैं भजन करते 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 अपनी गति कर ली, ये पक्का कर लो। मुझे पूरी उम्मीद है इस इनकलाबी विचारों से जो भगवान जी हमें और आपको दे रहे हैं, हम पूरा लाभ उठाएंगे। मैं इसलिए तो बार बार कहता हूं, गीता के बिना अगर कहीं सत्संग हो रहा है, भगवान के दोनों चरणों की सुगंध, वो सत्संग अधूरा हो। देखिए मैं कितनी जुर्रत से कह रहा हूं, गीता के उपदेश के बिना कहीं भी सत्संग हो रहा होगा, उसे आप पूरा नहीं कहेंगे, अधूरा रह जाएगा। वहां संपूर्ण उपदेश नहीं हो सकता, संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। कैसे बाबा? बुद्धि संबंधी ज्ञान नहीं होगा, मन संबंधी पूरा नहीं होगा और कर्मों संबंधी पूरा नहीं होगा। ये तीन अंगों का जब तक उपदेश न दिया जाए, उसे आप इनकम्प्लीट प्रीचिंग कहेंगे। कंप्लीट प्रीचिंग भी है जो बुद्धि के साथ भी संबंध रखे, मन के साथ संबंध रखे और कर्मों के साथ भी संबंध रखे। वो आपकी भारत में केवल गीता मां शास्त्र है, कंसर्निंग टू इंटेलेक्ट, माइंड एंड फिजिकल बॉडी एज वेल। ये तीन ही आप उपकरण लेके आएंगे। बाकी शास्त्र केवल मन के साथ संबंधित है। किसी शास्त्र का नाम ले लो, केवल मन के साथ संबंधित है। किसी भी दुनिया भर के शास्त्र का नाम ले लो, किसी के मजहब के शास्त्र का नाम लो, कंसर्निंग टू माइंड ओनली है। अर्थात सिर्फ भक्ति प्रिय शास्त्र है। दुनिया भर के सारे शास्त्र भक्ति प्रिय, डिवोशन कंसर्न्ड, पर इंसान सिर्फ इमोशनल माइंडेड तो नहीं है? इंसान सिर्फ भावुक तो नहीं है। भक्ति तो उनके लिए होती है जो भावुक होती हैं, इमोशनल माइंडेड होती हैं। उर्दू वालों जो जज्बाती होती हैं, उनके लिए भक्ति होती है। पर जिनकी बुद्धि का विकास हो जाए उनको भक्ति नहीं सूट करेगी। और जिनके तन का विकास हो, खाया पिया जिनको अच्छा हजम हो जाता, अच्छा लग जाता है खाया पिया, वो निठले नहीं रह सकते। आहा, भीम को देख करके लोग बोला करते थे उन दिनों, हाँ खूब खाया पिया हुआ है, खूब खाया पिया जिसने, वो जो जिसको खूब खाया पिया लगा हुआ है, वो तो ऐसे वो कहो भीम को समाधि लगाए, नहीं लगेगी उसको। तो वो तो कुछ करेगा, पर उसे एक तरीका सिखा दो कि वो करे, जो वो करे वो भक्ति बन जाए। है जो कर्म करे वो भक्ति बन जाए। उसको ये ढंग भगवान सिखा देंगे कि हर क्रिया तेरी कर्म योग बन जाए, हर क्रिया तेरी पूजा बन जाए। ये महाराज जी बता सकते हैं, कोई और नहीं बता सकता। कि बेशक तू किए बिना नहीं रहेगा ना, भावना बदल ले, अब कर्म करता रहो, तो तेरी भावना बदल जाने से तेरी क्रिया भक्ति, तेरी क्रिया पूजा बन जाएगी। वरना कोई आकर के खड़े होकर बताए कैसे, किस आधार पर आप कहोगे वर्क इज वर्शिप। बोलना कितना आसान है, सुनना कितना आसान है। वर्क इज वर्शिप, हाउ? ये कैसे वर्क इज वर्शिप? किस आधार पे आप कह रहे हैं वर्क इज वर्शिप? जब अपना अहमपना छोड़कर, अपना स्वार्थ छोड़कर केवल भगवान को सामने रख के किया जाए, देन वर्क इज वर्शिप। इस सिवाय गीता का और कौन बताएगा? और जब अपना स्वार्थ रख के कर्म किया जाए तो वो वर्शिप नहीं है, वो अपनी वासना और बढ़ाना है। इसलिए भगवान भुजा बुलंद करके कहती है, अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को, हाय ओ कृष्ण, कृष्ण तेरे बोल और बजाते खुद, ये दोनों ही कमाल है। कृष्ण और कृष्ण के बोल दोनों ही लाजवाब, लाजवाब कहना चाहिए, कमाल की बजाय लाजवाब। कृष्ण और कृष्ण के बोल लाजवाब, कृष्ण और कृष्ण के बोल लाजवाब। कर्म को ही पूजा बना दिया, कर्म को ही पूजा बना दिया और साथ ऐलान कर दिया कि इसको छोड़ के कर्म करोगे तो उलझ जाओगे, क्योंकि वो कर्म भक्ति चाहोगे वासना के आधार पर, कामना के आधार पर, और कामना पूरी करके कामना और बढ़ जाएंगी, उलझ जाओगे।
अमल जिस कदर भी है यक के वो दुनिया को बंधन में रखे चलो। अब भगवान की सिवा तो ये कुछ बोल, इसलिए मैं कहा करता हूं गीता के सत्संग के बिना सत्संग अधूरा रहेगा। सिर्फ वहां मन की बातें होंगी, जज्बाती बातें होंगी, इमोशनल बातें होंगी, भक्ति की बातें होंगी, कहने खड़काने की बातें होंगी, लेकिन बुद्धि का विकास नहीं होगा, मन का विकास नहीं, तन का विकास नहीं होगा। वो बात तो बनी। तो आइए, अगर भगवान ने हमें लाजवाब बोल, लाजवाब अपना उपदेश दिया है, हम अपनी गति शरीर के रहते हुए करें। जो ध्यावे फल पावे, प्रसंग चला हुआ है, जो भगवान का चिंतन करेगा। ध्यावे का अगर कोई अर्थ और लगाओगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग में रहोगे, आप भ्रांति में रहोगे मेरी देवी। जो ध्यावे, जो भक्त भगवान को ध्यावे, भगवान का चिंतन करे। जो महाराज जी का चिंतन कर रहा है, मैंने कहा था महाराज जी का चिंतन भगवान के उपदेश से होता है। जो महाराज जी के उपदेश को ध्यान रहा है, चिंतन कर रहा है, फल पावे का मतलब दीदार पावे, फल पावे मुक्ति पावे, फल पावे तथाई शांति पावे। इसके अलावा कोई अर्थ निकालते हो तो निकालो। अगर इतनी बुद्धि का विकास है तो मैं और मेरी जनता वेलकम करेगी। फल पावे के यही अर्थ हो सकती हैं, या तो भगवान का दीदार पावे, या मुक्ति पावे, या फल पावे तथाई शांति पावे। चौथा अर्थ नहीं हो सकता। ये मैंने तीन बताए पर मतलब एक ही है। तो जाएगा भगवान पावेगा तो सदा शांति उनका स्वरूप है, सदा शांति पालेगा। सदा शांति पालेगा। जैसे तुम मजाक से कहो पंजरे ने पुत्रा अगर मेरे साथ शादी कर लेगा ना, हाँ, तो मेरी मां को भी पालेगा, मेरे बाप को भी पालेगा। कैसे? क्योंकि मेरी मां बाप मेरे साथ ही तो है, और तो मेरा भाई तो है कोई, और मेरी बहन भी नहीं। मुझे अपना लेगा, दो तेरे और बन जाएंगे, सास ससुर तेरे और बन जाएंगे। इस तरह भगवान कहते हो कमलिया अगर मुझे बना लेगा, मुक्ति तेरी दासी हो जाएगी, शांति तेरे चरणों में बैठ जाएगी। हाय हाय, क्षमा करना, शांति तेरे मन में बैठ जाएगी, मुक्ति तेरी दासी बन जाएगी। कौन? अगर भगवान के दीदार हो जाता है। क्योंकि महाराज जी के साथ ही कनेक्टेड है मोक्ष प्लस परमानेंट हैप्पीनेस। और बताओ मैं कैसे समझाऊं? बता मेरे कृष्ण, मैं तेरी जनता को और कैसे प्रकाश डालूं? जैसे आपको पाना, आपके माँ बाप को अपने आप पा लेना, आपके साथ शादी करा लेना, तो तेरी माँ बाप तेरे घर वाले के अपने आप बन गए। इस तरह भगवान को प्राप्त, सुन लीजिए मेरे ध्यान से, धोखा दे रहे हैं समाज के अंदर। भगवान कुछ और मानते हैं, मुक्ति कुछ और मानते हैं। हाय मेरे रब्बा, शांति कुछ और मानती है, भगवान का दर्शन कुछ। समाज ऐसा गंदा होता जा रहा, भगवान इनको कभी नहीं छोड़ेगा, नरक में डालेगा। और वो अब भी डले हुए जनता को धोखा दे रहे। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जो मुक्ति को अलग मानती है, भगवान को अलग मानती है, सताई शांति को तीसरा दर्जा मानती है, गलत। वन एंड द सेम थिंग। मुक्ति और शांति भगवान के दाएं बाएं हाथ है। मुक्ति और, देखो मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, मुक्ति और शांति भगवान का दाएं बाएं हाथ, ये भगवान जी है। मुक्ति क्या है? उनका लेफ्ट हैंड। शांति क्या है? उनका राइट हैंड। तो वन एंड द सेम थिंग। आपके दाएं बाएं हाथ आपके पहलू में है, कोई दो थोड़ी है। यूर सेल्फ एंड यूर हैंड वन एंड द सेम थिंग। यूर सेल्फ एंड यूर हैंड वन एंड द सेम थिंग। भगवान एंड शांति एंड मुक्ति वन एंड द सेम थिंग। अब इसको मन में रख लो ना। जो ध्यावे फल पावे, जो भगवान के उपदेश का चिंतन करेगा फल पाएगा, दीदार, मुक्ति और शांति। ये उन्हीं के अपने स्वरूप है। जैसे मैंने दृष्टांत दिया, आपको जो पत्नी बना ले क्या पाएगा? आपके सास ससुर, आपके माँ बाप, उसके सास ससुर अपने आप बन गए। तो भगवान के नजदीक पहुंचे पर मुक्ति अलग मान रहे हैं। कितनी गलती है। भगवान के अलावा मुक्ति कुछ नहीं होती, भगवान के अलावा शांति भी कुछ नहीं, शांति मिल ही नहीं सकती। महाराज जी के नजदीक जाएंगे तो क्या होगा? पर जाएगा कौन? जो अंतःकरण में निर्मल हो गया, कोई वास्ता, कोई कामना, कोई इच्छा नहीं। हाँ, तो बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा, होगी मुक्ति। और महाराज जी के दीदार के बाद पूर्ण शांति वहीं से मिलती है, क्योंकि वो शांत स्वरूप है, होगी परमानेंट हैप्पीनेस। इसलिए भगवान पूरी गीता सुनाने के बाद आपको प्यार से समझाती है, जाए पना उसी जात में अपनी हस्ती, मन बुद्धि लगा ले तो क्या होगा? जाए पना उसी जात में अपनी हस्ती लगा तो रहमत में उनकी समा जाएगा, पूरी कृपा उनसे ले। और आगे कहा, सकूओं बका सदा रहने वाली शांति उनसे पा जाएगा। कितना क्लियर करती हैं हमारे सरताज, हमारे मन के राजा भगवान कृष्ण। कदर करो आप गीता के बोल की, कदर करो भगवान को। पहले तो पता नहीं था, किसी ने बताया नहीं भगवान का फरमान। अब तो हमें खुल्लम खुल्ला भगवान के उपदेश मिल पा रहा है।
समझ ले और अपना ले, समझ ले और अपना ले। हमारा वो हाल है जैसे एक नालायक स्टूडेंट का हाल होता है। 9 महीने उसने तबाह कर दिया अपने पढ़ाई के। अब केवल 3 महीने, अप्रैल में इम्तिहान होना, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने वो दिन रात एक कर दे, हर सब्जेक्ट की ट्यूशन रख ले, हर सब्जेक्ट की, और दिन रात एक करे। क्या मैंने सारी कमी पूरी कर? हमारा वो हाल है। हमने अपनी जिंदगी के अनमोल वर्ष तबाह कर दिए। अब मेरे जैसे ट्यूटर के पास बैठकर, मैं धार्मिक ट्यूटर हूं, अपनी पिछली कमी दूर कर ले। मैं भी आपका ट्यूटर हूं, अलजबरे का नहीं, ज्योमेट्री का नहीं, अरबिक संस्कृत का नहीं और केमिस्ट्री का नहीं, मैं आपका धार्मिक ट्यूटर हूं। जिसमें क्या करना है आपके लोक परलोक को गीता के उपदेश से बनवाना, इसलिए अपनी कमी को पूरा करिए। इस ट्यूटर से अपनी कमी पूरी करवाइए। देखिए दिन रात फिर एक जैसे वो एक अच्छा स्टूडेंट दिन रात ही कर देगा, फिर वो अपनी काफी कमी पूरी करके अच्छे नंबर लेके पास जाएगा। इससे अब हमारी काफी समय बर्बाद हो गया है। अब हम अपनी कमी पूरी करिए। भगवान का उपदेश उधर भी क्या होता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की प्रोस्क्राइब कोर्स होता है, पाठ्यक्रम मुकर्रर होता है, ये किताबें पढ़नी पूरी कर रही है। यहाँ भी हमारी जिंदगी गाइड हमारे साथ है। गीता क्या है, उर्दू में कहूंगा, रहनुमाए जिंदगी। वाह! गीता क्या है, लाइफ गाइड। गीता क्या है, जीवन पथ प्रदर्शिका, जीवन पथ प्रदर्शिका। उर्दू में मुझे बड़ा अच्छा शब्द लगता है, रहनुमाए जिंदगी। जरा मेरे साथ आप बोलो, आप चुप रहना। गीता क्या है, जरा आपने प्यार से कहना कि मैं भी खुश हो जाऊं, मेरे परमात्मा भी खुश हो। गीता क्या है, जरा ऊंचा। गीता क्या है, गीता क्या है, रहनुमाए जिंदगी। उपयुक्त शब्द है, ये मौजूद शब्द है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट एप्रिशिएबल वर्ड है, रहनुमाए जिंदगी। अंग्रेजी बोलेंगे लाइफ गाइड। गीता इज आवर लाइफ गाइड। इससे बढ़ के लाइफ गाइड थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। जीवन पथ प्रदर्शिका, पथ दिखाने वाली, रास्ता बताने वाली। इससे बढ़कर कोई इसकी महिमा में और कोई इससे बढ़ के शब्द नहीं बोल सकते आप। गीता हमारी रहनुमाए जिंदगी है, हमारी लाइफ गाइड है, हमारी जीवन पथ प्रदर्शिका है। बस फिर हम इसी के लिपट जाएंगे, इसी के द्वारा अपना कोर्स पूरा करेंगे। उधर यूनिवर्सिटी भी कोर्स प्रिस्क्राइब करती है, कोर्स प्रिस्क्राइब, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट है, उसका कोर्स पूरा रखा होता है। ये इस बुक से ये करना है। तो हमारे भगवान ने हमारी जिंदगी का कोर्स रख दिया, जिसे हम गीता कहते हैं। उधर हिसाब हम देते थे ना, याद होगा, मैथमेटिक्स, तो उसमें 3 भाग होते थे। आपका अर्थमेटिक, बीच में अलजबरा और आखिर में ज्योमेट्री होती थी। ए बी सी तीनों में 2-2 सवाल या 3-3 सवाल करने होते थे। 3 भाग होते हैं बच्चे मैथमेटिक्स में से। मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है अर्थमेटिक, अलजबरा, ज्योमेट्री। हाय हाय, इधर भी मैं हंसता हूं, गीता में भी मेरे 3 भाग हैं। वाह बेटे, जैसे मैथमेटिक्स में 3 भाग होते हैं, अर्थमेटिक, अलजबरा, ज्योमेट्री, इधर भी 3 ही भाग है। क्या 3 भाग? क्या? शरीर संबंधी, मन संबंधी, बुद्धि संबंधी। शरीर संबंधी कर्म योग पहले 6 अध्याय, मन संबंधी 7 से 12 अध्याय, 6 अध्याय बीच वाले भक्ति योग, और 13 से 18 6 अध्याय ज्ञान योग। शरीर संबंधी, मन संबंधी, बुद्धि संबंधी, इन तीनों भागों को मेरे जैसों ने और आपने तैयारी कर ली है। गीता के 18 अध्याय, पहले 6 अध्याय कर्म योग के हैं, बीच वाले 6 अध्याय भक्ति योग के हैं, और अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग के हैं। तीनों ही भाग इसमें आ जाते हैं, तो पूरा सत्संग हो गया। 3 ही अंग हम लेके आए गए, शरीर, अंदर का मन और ऊपर हमारी बुद्धि। इन तीनों को जो गाइड करे वो कहलाएगी रहनुमाए जिंदगी। और तीनों को दुनिया में कोई और शास्त्री कोई नहीं जो तीनों को खुराक दे। दुनिया भर में शास्त्र ही यही है, इसलिए मैं कहता हूं शास्त्र कहना पाप है, महाशास्त्र। बाकी सारे शास्त्रों की दादी अम्मा, गीता शास्त्रों की दादी अम्मा, दादी अम्मा है, दादी अम्मा राम राम, दादी अम्मा। सारे बाकी शास्त्र तो हाथ जोड़ के कहते हैं दादी अम्मा राम राम, दादी अम्मा राम राम। गीता बाकी शास्त्रों की दादी अम्मा है। सारे शास्त्र अगर आंख हो तो देख लो, हाथ जोड़ के
प्रणाम करती हैं गीता को, दादी अम्मा राम राम, हाथ में गडवी तेरी लंबी डांग, नी दादी अम्मा राम राम। सारे शास्त्र प्रणाम करते हुए सुनाई देती गए। वाह, उस शास्त्र के हम अनुयायी बने गए, उस शास्त्र को समझ के हम जीवन में ढाल रहे हैं। इसलिए ये महाशास्त्र है। जो ध्यावे फल पावे, जो भगवान के उपदेश को चिंतन करेगा, हाँ फल पावे, वो मुक्त हो जावे, दीदार पावे, सदा सफाई शांति पावे। इसके बाद क्या होगा? दुख विनिश्चय मन का, सब प्रकार के दुख मन के क्या हो गए? उन्मूलन, अपरूटेड, हाई। सब प्रकार के दुख क्या हो गए? भस्मीभूत, बेटे भस्मीभूत, बस खत्म। जो ध्यावे फल पावे, और दुख कैसे? दुख विनिश्चय मन का, आहा आहा आहा, तब होगा जब उनकी तरफ, उनके पास नजीक पहुंचे को दुख में। ऐसे दुख नहीं जाते, पहुंचने से दुख जाती हूं, पहुंचने से। पता नहीं, अनुभवी तो यही बात बताती हैं, जो गीता कह रही है जो अनुभव करेगा वो यही अनुभव करेगा। इसे पर बोलते जा रही है, अनुभव नहीं करते। हाँ, बोली जा रही है, रामायण बोलेंगे उसमें भी यही आता है, बार बार यही आता है। ये बोल नकल किया गुसाई जी ने, क्योंकि सिद्धांत है, उधर आएगा। हाँ, कोटि जन्म अग्नाश ही तब ही, करोड़ों जन्म के जब तुम्हारा दीदार होता है प्रभु, तब करोड़ों जन्मों के पाप खत्म होकर जीव तलीन हो जाता है। उधर ग्रंथ साहब में आता, पर पढ़ी जा रही है, इसको एकांत में बैठ के विचार नहीं करते, ऐसा अपनाते नहीं। तो डिठियां सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टिए, पर बोली जा रहे तो डिठियां सच्चे पातशाह, मैं डिठा देखा साधर बनाऊं, ऐसे ऐसा अवस्था बना के जन्म का कोई बोली जा रहे फटाफट, बोली बोली। इसलिए कहा जा रहा है फल पावे, आगे क्या होगा? दुख विनिश्चय मन का। अगर हम चाहते हैं नाना प्रकार के हमारे दुख खत्म हो जाए, भगवान के नजदीक पहुंचे, मजा आ गया ना। फिर जब ये मन में बैठ जाएगा, हमारी हर क्रिया भगवान के नजदीक जाने वाली होगी। जब ये बात समझ आए, जब ये समाया बिना पढ़ाई के मुझे अच्छा घर बार नहीं मिलना, देख लो कितना पढ़ रही है, तो कितनी ट्यूशन रखती है, रात थोड़ा सोती है, देख ली मेरे बच्चे अपना हाल। जब हम किसी चीज को महत्ता देती है तो दिन रात उसको प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। जब महत्ता देंगे कि भगवान के बिना दुख मिटने नहीं, भगवान के बिना क्लेश जाने नहीं, तो जब इतनी महत्ता या इंपॉर्टेंस दे दी, नाउ वी विल ऑल ट्राई अवर लेवल बेस्ट अप्रोच टू ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। हाँ, मेरे कहने की जरूरत ही कोई नहीं, दिन रात आप पुरुषार्थ करेंगे मालिक के नजदीक पहुंचने के लिए। इंपॉर्टेंस दीजिए और पुरुषार्थ कीजिए। हाय, इंपॉर्टेंस की ये सिद्धांत है, किसी वस्तु को इंपॉर्टेंस दीजिए, आप पुरुषार्थ करने के लिए मजबूर है? हाँ, किसी वस्तु को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बस है जी सरकार, आहा आहा आहा, जी जी जी, आहा, वाह 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 वाह। ये एक नियम है भगवान का, जब भी किसी को महत्ता देंगे उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जुट जाएंगे। जब हम ये कहेंगे मेरे नाना प्रकार कलेश जाने, तब है। इसलिए सारी गीता सुनाने के बाद भगवान ने सिद्धांत पर जोर दे दिया, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार। और दुनिया में हमारे हिंदू धर्म के अनुसार सबसे बड़ा रोग है आवागमन, बार बार मरना, बार बार जमना, बार बार लड़की बनना, लड़का बन जाना, ये सबसे बड़ा रोग है। इसको मिटाने का तरीका मालिक के नजदीक पहुंचना, अपने भगवान के नजदीक पहुंचना। लो, मैं आज्ञा चाहूं, दुख मिटेंगे तब, ये मैं कह के आगे जा रहा हूं, जब हम मालिक के नजदीक पहुंच जाएंगे। और मालिक के नजदीक पहुंचे कब? जब दुनिया से मन उपराम हो जाए। दुनिया से मन उपराम कब होगा? जो हमारी मांग है ये समझ जाए, दुनिया नहीं कर सकती पूरा। हमारी मांग संसार के प्राणी, दुनिया का मतलब संसार, संसार का मतलब प्राणी पदार्थ, प्राणी पदार्थ हमारी आंतरिक मांग सताई शांति को पूरा नहीं कर सकते, पूरा भगवान कर सकते हैं। अब हम अप्रोच करेंगे भगवान की ओर। अप्रोच करने का एक शब्द क्या है? भक्ति करना है। भगवान की अप्रोच करना, भक्ति करना। अब हम भक्ति में लग जाएंगे। अब भक्ति कैसे करें? भगवान के उपदेश के अनुसार कोई तरीका होना चाहिए। आजकल भी हम कोई शादीशुदी करते थे, विचोला
भक्ति विचोली है भगवंत के साथ मिलाप कराने के लिए। भगत प्रेम का आंसू है, भगत प्रेम का आंसू है, भक्ति विचोली है भगवंत तक मिलाने के लिए। जैसे तेरी शादी हुई, कोई विचोला जरूर बना होगा, है कोई ना कोई विचोला इन बिटवीन, मध्यस्थ, जो लड़के और इधर वालों के बीच में खड़ा होकर मिलाप करवाता होगा, है। तो भक्ति विचोली जी, हाँ। तो बाबा ज्ञान नहीं, भक्ति जब बढ़ जाती है तो उसका नाम ज्ञान हो जाता है। हाय, भक्ति की शुरुआत होती है, उसका नाम कर्म होता है भक्ति, है आप ही हो। जब छोटे थे ना, ए सैनी काका, जब तू छोटा था ना तब तुझे बालक कहते थे, जब आप बड़े हो गए ना तब आपको युवक कहते थे, अब आप बड़े हो चुकी है, अब आपको वृद्ध कहते हैं, आप ही। इस तरह होती भक्ति है। जब वो शुरू में की जाती है तो उसे कर्म योग कहती है, जब वो जरा और बढ़ जाती है तो उसे भक्ति है, जब भक्ति प्रा हो जाती है तो उसे ज्ञान कहती है। ये राज की बात जान लो, है भक्ति की शुरुआत कर्म योग, भक्ति की युवावस्था जो है तो उपासना, भक्ति की युवावस्था उपासना, और भक्ति की चरमावस्था ज्ञान, और ज्ञान की चरमावस्था सुम बकुम दफ्तर गुम है। सुम बकुम दफ्तर गुम क्या मतलब? जीवात्मा परमात्मा में एक हो जाता, वह द्वैत खत्म। इसके मेरे गुरुदेव कहा करते थे, सुम बकुम दफ्तर, न मैं न तुम, दफ्तर गुम, वो एक में हो गए। ज्ञान की ये चरम अवस्था मिला। हाय, अच्छा, और बोलूं, जहां कर्म योग खत्म होता है भक्ति की वह शुरुआत है, जहां भक्ति समाप्त होती है ज्ञान की वह शुरुआत है। और जहां ज्ञान खत्म होता है वह तू ही तू की शुरुआत है। जहां ज्ञान निकल गया, जीवात्मा तलीन हुआ, बस तू ही तू। फिर ये निर्विकल्प समाधि के बाद ये जी महसूस करेगा भगवान का ये फरमान। उससे पहले सुनोगे मेरे जैसों से, पढ़ोगे, लेकिन अनुभव तब होगा जब आप निर्विकल्प समाधि में कुछ घंटे कुछ दिन बैठने के बाद देवावस्था में आएंगे। फिर क्या महसूस करेंगे? सुनर्जन नहीं कुछ भी। तब आप महसूस करेंगे कि भगवान के सिवा कुछ भी। बाकी ये सब बुलबुले भंवर तरंग हैं, उठे हुए गए, बैठ रही हैं, पुराने बैठते जा रहे, नए उठते जा रहे, लेकिन जल ही जल है, सच्चाई भगवान ही भगवान है, सर्वव्यापी रूप में है। बाकी ये तो बुलबुलों की तरह उठती है, बैठती है, उठती है, बैठ, बस फिर थोड़े दिन शरीर रह के छुट्टी रहता है। और ना इतराज की बात को शरीर के रहते जान ले, जो ध्यावे, अब ये ध्यावे करते हो गया, वो फल पावे, और दुख विनिशे मन, अब दुख मिट गए मन के, क्योंकि अज्ञानता में दुख थी, ज्ञान के बाद दुख गया, ज्ञान के बाद क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। तब दुख मिटता है, ये याद रखना, उससे पहले नहीं। इसलिए रब ने गर्मा गर्म चेतावनी ना दी होती, सुनेगा ना मेरी जो हंकार से तबाही में जाएगा पिंदास। ये बड़ी गर्मा गर्म चेतावनी भगवान कहते, जो मेरे उपदेश के अनुसार जीवन नहीं बनाएगा उसकी तबाही है। शरीर पे नाना प्रकार के रोग, मन बेचैन और बेकरार, और बुद्धि दुविधा में, तो तबाह हो गया ना इंसान, जिंदगी में तबाह हो गया। कुत्ते की मौत मोया, चाहे एक रोग जाए दूसरा आ जाए, मन में चिंताएं सवार रहे, बुद्धि को निर्णय ना कर सके, फिटे मुंह। फिर जब कुत्ते की होगा, डाइंग बाई इंच करके मोया, अर्थात वो कुत्ते की मौत मरा, शरीर हुआ खराब हुआ। कौन? भगवान कहते, जो मेरे उपदेश के अनुसार जीवन नहीं बनाएगा। क्लियर हो गया? जो ध्यावे फल पावे, दुख विनिशे मन का। आज्ञा चाहूं आगे बढ़े अपनी आरती को लेके। सिद्धांत में प्रकट कर रहा हूं, हमारी आरती में सिद्धांत है, हमारी आरती में भारतीय मनोविज्ञान है, इंडियन साइकोलॉजी, इंडियन फिलॉसफी हमारी आरती में, भारतीय दार्शनिक ब्रह्म विद्या इसमें छिपी पड़ी है, जो मुझे आपको सामने रख के बता देनी। इसमें अंडरलाइन क्या है, ये मेरा धर्म होगा कि मैं क्लियर करता जाऊं। आगे बढ़ू, आगे फरमाती है, मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे सुख सुमति घर आवे, कष्ट मिटे तन का।
या पर कई जगह छपे हुआ होगा मिलेगा, या कई जगह बोलते हैं मंदिरों में, सुख संपत्ति घर आवे, सुख सम्मति घर आवे। क्या कहूं और क्या ना कहूं। कल युग ने मत मार रखी हम अनेकों की, धर्म स्थानों को भी नहीं छोड़ा कल युग ने, उसमें भी प्रवेश कर गया रावण की तरह भगवे कपड़े पहन के। जैसे रावण ने भगवे कपड़े पहन के सीता को हार लिया था, इसी तरह ये इस शब्द में भी कमाल कर दिया है। आमतौर पर सब आदमी क्या बोला जाता है, सुख सम्मति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। वाह, उल्लुओं ने, बेवकूफों ने अपने अनुसार शब्द बना दिए हैं। क्या शब्द का है, सुख सम्मति घर आवे। सम्मति यथा सारों की मति एक हो ही नहीं सकता। सम्मति होती है जब परिवार में सारों की मत एक हो, नहीं हो सकता। या कहते सुख संपत्ति घर आवे, अर्थात करोड़ों रुपया घर लेके आएगा जो आरती उतारेगा। संपत्ति होती बेटी ऐश्वर्य, वैभव। संपत्ति का विपरीत आर्थिक शब्द क्या है, विपत्ति। संपत्ति माने ऐश्वर्य, दौलत, जाहो जलाल, अर्थात जो आरती उतारेगा वो जाहो जलाल लेके घर आएगा, ऐश्वर्य घर लेके आएगा, वैभव घर लेके आएगा। गलत। भगवान कहते यह गलत है। तो शब्द क्या है जो उसने बनाया, सुख सुमति घर आवे। सु मैंने अच्छी, मति मैंने बुद्धि। आहा, यह है साइकोलॉजिकली शब्द। ये मूर्ख ने बना दिया, सुख संपत्ति घर आवे, सुख सुमति, सम्मति नहीं, संपत्ति भी नहीं, सुख सुमति घर आवे, अच्छी बुद्धि लेके आएगा। बच्चे सु मैंने अच्छी और मति मैंने बुद्धि, इसका विपरीत अर्थ है कुमति। यही रामायण सारी सुनाने के बाद गोसाई जी कहते मैंने तो रामायण में ये बताना था, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। गोसाई जी मुझे रामायण भगवान के अमर जीवनी सुनाने के बाद ये सिद्ध करना था, और गीता भी यही सिद्ध करती है, जहां है कृष्ण मेहरबान वही सब कुछ है। अब जो अर्थ उतारे जाते हैं मंदिरों में और आरती उतारे जाते, कोई पंडित जी को चेक नहीं करता, कोई वहां बोलने को बहुत टेप रिकॉर्डिंग तरह आवाज निकाली जा रही है। तो शब्द को ठीक करो, सुख सुमति। सुख कहां होगा, जहां सुमति होगी। सु मैंने अच्छी, मति मैंने बुद्धि। किसकी अच्छी बुद्धि, जो जैसे हमने ऊपर आरती उतारी उसके साथ अर्थ लगाइए, जिसकी मति भगवान में लगी होगी। और जिसकी मति जहान में होगी वो सुमति होगी, वो कुमति होगी। जहान का मतलब कंचन कामनी कीर्ति, जहान का मतलब जर जन और जमीन। और हमारे अनुभवियों ने हमें चेतावनी दी, फसाद की जड़ 3, जर जन जमीन। तो अर्थ लगाए जाते हैं, सुख संपत्ति, ना मेरे पुत्र, ना मेरी बेटियों, ना मेरे सज्जनों, सुख सुमति घर आवे। जो भगवान की आरती उतारेगा या ऐसा भाव बनाएगा, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, उसकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। सुख सुमति। सुख कहां होगा, अर्थात बताया जा रहा है, हमारे मनोविज्ञान बता रहा है, जहां सुमति होगी। क्लियर कर लो ना मेरे से, सुख कहां होगा यही तो बताया नहीं गया। सिर्फ मां बता देती, पिताजी बताते, या ब्राह्मण बताते, ये स्कूल कॉलेजों में ये रास की बात, ये फार्मूला, ये नियम बता देते। जहां सुमति होगी वही सुख होगा, जहां कुमति होगी वह नाना प्रकार के क्लेश मुसीबतें होंगी। हम शुरू से ही सुमति प्राप्त करते, हमारा मन तो शुरू से लगा पड़ा है कंचन कामनी कीर्ति में। शुरू से मां ने आशीर्वाद भी यही दिया, जब मां के प्रणाम कर लो, या मां से प्यार करो, या लाड करो, तो मां क्या कहती है, लखन ते कलम वो पुत्र तेरी, सुनी सुनी तेरी वोटी घर में आए, दिन रात चांदनी रात। ये मां आशीर्वाद दे रही है। शुरू से ही हमें विलासी बनाया जा रहा है, भोगी बनाया जा रहा है। कभी मां ने ये कहा पुत्र सुमति तेरू, मां ने खुद नहीं पता सुमति ना, तो आशीर्वाद क्या देगी। हमें शुरू में आशीर्वाद यही देती है, लखन तेरी कलम हो, चाहे पुत्र बन जाए, ये बैंक में क्या बन जाए, कैशियर बन जाए, तो लखन कलम और तनख्वाह लेंदा बेचारा 3000। क्या मतलब, अगे पीछे तेरे कारा होन, चुराए पर पुलिसमैन बन के अगे पीछे कारा ले ले, मरे सड़े धोपते बेचारा। अगे पीछे कारा तो हो गया, पर मर रहे धोपते चुराए पर। पुलिसमैन बन गया, अगे पीछे कारा, इधर किधर कर रहे, उधर किधर गए। और अपने पास वो साइकिल है जो टूटा हुआ, जिसका मडगार्ड भी कोई नहीं। मां दी लगी आशीर्वाद, अगे पीछे कारा। अब सिद्धांत क्या है हमारे भारत का, कोई हमारे धर्म भूमि भारत का सिद्धांत क्या है, सुनो तीर्थराज। सुख कहां होगा,
मन में किसके? जहां सुमति होगी। पकड़ो ना मेरा सुना, सफर करो। वेयर लाइज अवर सुख, वेयर लाइज अवर सुख। अब करोड़ों को यही नहीं पता, पढ़ी लिखी मेरी एजुकेटेड बेटियों को यही नहीं पता। चाहते हम सुख है, पर मेरा सुख कहां होगा? सुमति, जहां सुमति होगी। सवेरे जब सत्संग शुरू होता है तो अब व्यास जी की ये चेतावनी से शुरू करते हैं। यहां भी देखो मैं कब शुरू करने वाला हूं, जब प्रेरणा देंगे। सवेरे हम शुरू से जब भी आरती हो गई, आरती के बाद कीर्तन होता है, कीर्तन के बाद देवी भगवती का कोई भजन होता है, उसके बाद फिर ये चलता है। उसके बाद हम भगवान जी की गीता सुनते हैं। क्या? कृष्णे रति अस्तु और धर्मे मति अस्तु। ये बोल के बाद फिर हम भगवान को उपदेश, धर्म में मति अस्तु। हे प्रभु इतनी कृपा कर दे कि मैं आनंद लूं तो आपसे। कृष्णे रति, रति होता है रस, रस लूं तो आपसे, हाँ, और मेरी बुद्धि लगे तो आपके उपदेश में। धर्म में मति अस्तु, सब कुछ ले लिया फिर। अगर ये भगवान से ये वरदान ले ले, कृष्णे रति अस्तु और धर्मे मति अस्तु। क्या कमाल किया व्यास जी ने कि जब भी भगवान के सपने में आ जाए तो ये मांग लेना, मेरा मन आपसे आनंद ले, मेरी बुद्धि आपके धर्म में लग जाए, तो सब कुछ आ गया। भगवान को खींच लिया, भगवान को अपना बना लिया। तो अब क्या सुख कहां रहेगा? जिसकी बुद्धि सुमति होगी, जिसकी बुद्धि मांझी होगी, यानी विवेकिनी बुद्धि होगी, वह सुख रहेगा। आज किसी को पता ही नहीं। सुख, आरती में क्या कमाल कर दिया, सुख सुमति घर आवे, सुख सुमति घर आवे। जो भगवान की आरती उतारेगा, हाँ, उसको सुख मिलेगा। सुमति कहां से? वो सुमति, उसकी बुद्धि सुमति हो जाएगी। सुमति की वाली बुद्धि कौन सी? जो भगवान में लगेगी, भगवान के उपदेश में लगेगी, हाँ, और भक्ति करेगी, उसको सुमति बोलती है। कुमति क्या? जो कंचन में, कामनी में, कीर्ति में दिन रात गलतान है, उसको बोलते हैं कुमति। रामायण आखिर में ये बताती है सब कुछ वही है जहां सुमति है, और रावण की तरह सब कुछ होते हुए मिट राख हो जाएगा। जहां रावण जैसी कुमति, मिट्टी में मिल गया सारा कुछ है। जहां राम जैसी सुमति, वह छिन के भी सब कुछ मिल गया। एक सोने की लंका राख करा बैठा कुमति के कारण से, एक सब कुछ छोड़ के आया, सब कुछ मिल गया अपनी सुमति के कारण से। इंसान जलील होता है अपनी कुमति से और शांत होता है अपनी सुमति से। ऋषि जब जाने लगे, योग बदलने लगा, और मैं आपको बताऊं, ऋषि देवऋषि राज ऋषि सब ये लोप होने लगे, तो पीछे ये आवाज छोड़ गए। एक तो ये आवाज छोड़ गए, धर्मे कृष्ण रति अस्तु और धर्ममति, और दूसरी आवाज ये तो पॉजिटिव छोड़ गए कि जाओ हम अपने तप का परिणाम आपको छोड़ जाती है। व्यास जी ने ये छोड़ा, वशिष्ठ जी ने क्या छोड़ा? ये दो ही सप्त ऋषि हैं, पर सप्त ऋषि में दो चोटी के माने जाती हैं, महर्षि वेदव्यास और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ। महाराज जी तो ये आपको छोड़ के जाती बात, आपको ये वरदान दे गए, कृष्ण रति अस्तु। जो आने वाली हमारे बच्चों, अपना रस भगवान के उपदेश से लेते रहना, अपनी बुद्धि धर्म में लगाए रखना। तो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी जब लोप होने लगे, अप्रकट होने लगे, तो क्या छोड़ गए? मैं बताता हूं आपको। वो पॉजिटिव नहीं छोड़ गए, वो गर्मा गर्म चेतावनी छोड़ गए कि जो व्यास जी ने कहा वो तो सिद्धांत था, वशिष्ठ ने कहने तो वही था, पर उन्होंने जरा इसको इस शब्द में कहा क्या कि सिद्धांत तो यही है जो व्यास जी कह रही है, पर अगर कोई इस तरह नहीं अपनाएगा तो क्या होगा? विनाश काले, वह विनाश का समय होगा, मरने का, गलने का, सड़ने का, दुखों पाने का और नरक में जाने का वो वक्त होगा। विनाश काले, कब? विपरीत हाय। वशिष्ठ महाराज जी की गर्म चेतावनी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि वह बुद्धि धर्म में नहीं लगेगी, कंचन कामनी कीर्ति में लगेगी। तो समझिए कि ये मेरे नष्ट भ्रष्ट होने के दिन, ये मेरी तबाही के दिन है। दोनों की बात तो एक थी, लेकिन एक ने पॉजिटिव कही, एक ने नेगेटिव कही। एक ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि होगी, उसकी बुद्धि भगवान में नहीं लगेगी, उसका मन भगवान में नहीं लगेगा। जैसे आजकल का समय जा रहा, जैसे ये वक्त जा रहा है, मेरी भगवती, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटी हो, मेरे बुजुर्गों और मेरे धार्मिक कल्याणकामी भाई हो, ये विनाश काल है, क्योंकि बुद्धि विपरीत है। यही रब ने भी गीता में बात कही है, क्या 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 बुराई में दिखाए सदा शब्दो
वो अपना उत्साह बुराई में, गंदे कर्मों में दिखाएंगे, भले कर्मों में नहीं। ये बड़ा वक्र है। तो आपके भाग जाग गए हैं जो आप इस समय आके भगवान की वाणी में मन लगा लेते हैं। नारी चोले में फिर पत्नी हो, मां हो, और नारी की अकल कम होती है, मुझे माफ कर देना, फिर मेरी भगवान ने इतनी कृपा की, गीता समझने के लिए विशेष बुद्धि और समय दिया, और रिश्तेदारों के मुंह बंद कर दिए जो आपको आने देती हैं। उनको आपका चाम प्यारा नहीं, उनको अपना काम प्यारा है। कहावत है हमारे देश में, काम प्यारा नहीं चाम प्यारा। उनको अपने अपने धंधे प्यारे हैं, अपनी गर्जें प्यारी हैं, फिर भी आपको आने देती है। ये रब ने उनका मुंह बंद करवा दिया ना। तो बड़े भाग अच्छी है मेरी देवी जो गीता सुनने का भगवान ने सुअवसर आपको दिया। और ये सिद्धांत हमारे सामने, वरना तो ये विनाश का समय है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसने किसी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत ही कोई नहीं। मादी धीये आप तो खास करके ज्योतिषी के बाद नजूमी के पास चले गए, धोखा देंगे आपको वो। न गए करो, आप भविष्य पूछना चाहती हो, अपनी बुद्धि देखो कहां लगी हुई है। जहां आपकी बुद्धि लगी हुई है वही आपका भविष्य है। आए हाय, ये कृष्ण आपके कह रहे हैं। कृष्ण ने कहा है गीता में, लगाई थी लौ जिससे, तो फिर नजूमी के पास क्यों जाए? हम ज्योतिषी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाए? ए बुद्धू, जो हफ्ते में एक बार नजूमी के पास जाता है, खड़ा हो जाएगा क्या? बाबा शर्म आती है, मैं नहीं खड़ा होऊंगा। ना खड़ा हो, मुझे तो पता है ना। क्या लगाई थी लो जो आप चिंतन करते रहती हो, वही आपको तब जाने की जरूरत ही क्या है? सिद्धांत तो हमारे पास है। अब आइए, कितनी अच्छी चेतावनी दे गए ऋषि हमारे, महर्षि वेदव्यास और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी। इन्होंने कहा कृष्णे रति अस्तु धर्मे मति अस्तु। उन्होंने क्या कहा? विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जो सिद्धांत क्या है महर्षि जी बताए जा रही है, जो इसके उल्ट जाएगा उनके नष्ट होने के दिन हो गए, समझ लीजिए। चाहे हम हो, चाहे समाज हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे कोई भी कौन हो, चाहे व्यक्तिगत बात कर लीजिए और चाहे वस्तुगत बात कीजिए, चाहे फर्द वाहिद हो या जमाते कुल। उर्दू वालों, फर्द वाहिद जमाते कुल। अगर जमाते कुल देख रही हो सारे समाज को कि नष्ट होगा, तो वो कब उसकी बुद्धि विपरीत होगी। अगर हम व्यक्तिगत रूप में देखें, फर्द वाहिद देखें, अपने आप को देखें, तो अभी अगर मेरी बुद्धि कहां है, तो जहां मेरी बुद्धि है वही मुझे फल मिलना है। कितनी गजब की बात। फर्द वाहिद या जमाते कुल, व्यक्तिगत या सामाजिक रूप में, व्यष्टि रूप में या समष्टि रूप में, इंडिविजुअल रूप में या सोसाइटी एज ए होल, हम निर्णय ले सकते हैं। कितनी अच्छी बात, कितनी शानदार। अब ये सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? वहीं आ जाऊं, जो अपना प्रसंग चला दिया, सुख सुमति घर आवे। हाय कितनी गजब, इतने में आरती में पर कोई क्लियर ही नहीं करता, वरना आरती में महापुरुष क्लियर कर गए। सुख कहां होगा? यही हम चाहती हैं। हम सुख होगा मैं पढ़ाई कर लूंगा, सुख में मैं कमाई कर लूंगी, मैं शादी कर लूंगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे, मेरे मकान होगा, मेरी कार हो जाएगी, मैं घूमू फिरूंगी, सुख वहां होगा। भगवान कहता गलत, सुख वहां होगा जहां सुमति होगी। सुमति किसे कहती है? जो भगवान की ओर लगाएगी। कुमति किसे कहती है? जो जहान की ओर लगाएगी। जहान में केवल 3 विषय, कंचन, आगे का बोलू कामनी, आगे का बोलू कीर्ति। आज करोड़ों व्यक्ति, 99% मेरी नर नारियां इसे लगी पड़ी है। किसमें? कंचन में, कामनी में, कीर्ति। दिन रात इसी में करता है, तो होगी कुमति। तो कुमति जहां है तो वहां सुख का होगा, वहां क्या होगा? दुख। कुमति घर आवे। होना चाहिए था सुख सुमति घर आवे। अगर आपका मन मेरे प्रभु में लग रहा है, भगवान के उपदेश में, तब आपके तन में, मन में, समाज में, परिवार में सुख होगा। वरना समझ लीजिए क्या दुख ही बरतेगा। अगर हमारी सुमति नहीं तो दुख होगा। अगर कुमति है जो कंचन कामी कीर्ति में लगती है, तो फिर समझिए दुख आएंगे। और दुख रब एक प्रकार का बनाता है, 3 प्रकार के, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। इसी में आज समाज बुरा हाल अपना देख रहा, बहुत बुरा हाल। खुद रब कह के चला गया, क्या गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात, जिसका अनुमान ही नहीं लगा सकते, इतने गम उनको आ जाते हैं। कब? परमेश्वर दे भूलियांत व्यापन सभ्य रोग। सिद्धांत तो वही रहेगा ना,
2 और 2 4 ही कहना पड़ेगा। क्या तू मुल्तानी बोली बोलेगा पर 4 ही कहेगी, ये बहन बोल मुल्तानी बोली 2 और 2 4 थींदे, तो 5 तो नहीं थींदे ना, 4 ही थींदे ना, नहीं 2 और 2 4 थींदे, हाँ 4 ही थींगे, इसमें तो कोई शक नहीं। कोई भी अनुभवी बात बोलेगा वही जो भगवान ने कही है, सुख सुमति घर आवे। सुख वही है जहां सुमति है। सुन लो नेक जीवो, ओ कोई रब के चरणों का प्यारा आपको भूली बात याद करा रहा है, भूलो ही बात नहीं याद करा रहा, भूलो और सिद्धांत याद करवा रहा है। ये ऋषियों ने घोर तप करके, जो ऋषियों ने घोर तप करके अनुभव किया उसे सिद्धांत कहती है। जो केवल मुंह से बोली जाए वो बात होती है। और जो किसी का नुकसान लगा के विचार किया जाए वो घात होती है। बाबा, जो मुंह में बात बोली जाए वो बात होती है, जो मुंह से बोली जाए। जो किसी को नुकसान कराने का षड्यंत्र रचा जाए वो घात लगाए बैठा है। जैसे बिल्ली आगे पैर रख के घात लगाई बैठी है, ये घात आंखें भी नहीं पलक रही और घात लगाई, कम मुझे मौका मिले ये सिरसरी अंदर जाए और मैं दूध पी लेवा, ये बिल्ली घात लगाए बैठी। हाय, या बिल्ली एक किनारे बैठी भी कोई चूहा नजर आए तो मैं पकड़ लूं, ये घात लगाए बैठी है। आजकल समाज में तो प्राणी घात लगाए बैठेंगे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। और मुंह से बात होती है, केवल मुंह बत्ती दांतों से बात कर लेती है। ऋषि ना बात कर गए ना घात कर गए, घोर तप करके अनुभव करके सिद्धांत दे गए। जो उन्हें समाधि में अनुभव किया उसे क्या बोलती है? सिद्धांत सिद्ध कर दिया अंत में, अर्थात समाधि में। तो ये सिद्धांत है, ये ऋषियों ने अनुभव किया। क्या? सुख सुमति घर आओ, कि सुमति उसी के घर आए, सुख उसी के घर होगा जहां सुमति होगी। और सुमति किसके पास होगी? जो परमात्मा की ओर झुक गया। जो बुद्धि परमात्मा की ओर ले जा रही है वो सुमति है, और जो बुद्धि जहान के प्राणी पदार्थों के अधीन कर रही है वो कुमति है। आजकल तो कुमति 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 कुमति। ये किसने प्रेरणा दी है आपको? आरती के बाबा अर्थ बताओ। भगवान के सिवा कोई नहीं प्रेरणा दे सकता। ये प्रभु ने आपको प्रेरणा दी है कि हम ये सुने कि आरती में क्या भाव छिपे हुए हैं, आरती में क्या भगवान जी ने छिपा रखा है। वही बात है जो भगवान ने गीता में बताई, वही बात है जो आपको आरती में सिद्धांत है। सिद्धांत में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रखिए मन में, मेरे मनवा मैं भी ऐसे समझाया करता था, देख ले ये तेरे इष्ट देव तेरे परम हितैषी कह रही है। क्या? सुख सुमति। अगर तेरी सुमति होगी अर्थात तू भगवान की ओर लगेगा तो सुख होगा, और अगर तू जहान की ओर लगेगा तो फिर सुख सब उड़ा दे, दुख कुमति घर आवे। आज तो घर घर में दुख है। क्यों? कुमति, क्योंकि गंदी मति है बुद्धि। गंदी मति का मतलब जो कंचन काम कीर्ति में लगाए बैठी है, इसका परिणाम दुख होता है। और जो भगवान और भगवान के उपदेश की ओर लगाए उसको सुमति बोलते हैं। वाह वाह, यही व्यास जी कह के चले गए थे, धर्मे मति अस्तु और कृष्णे रति अस्तु। आज तो कुमति कुमति, इसलिए आज ये आरती उल्ट हो रही है, वरना सिद्धांत ये गए सुख सुमति घर आवे। अच्छा जी, सुमति होगी, भगवान की ओर लगेंगे तो मेरे बच्चे कह सकती हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? सुमति हो गई, भगवान की ओर लग गए, परिणाम फौरन उसका जवाब दिया है, कष्ट मिटे तन। जो नाना प्रकार के कष्ट तन पे आते थे, ऊपर मन की बात हो गई, ऊपर उन्होंने बता दिया ना, क्योंकि दुख विनिशे मन का। अब आपके तन भी तो साथ रखते हैं ना, तो नाना प्रकार की मुसीबतें जो तन पे बीमारियां रोग आती हैं उसकी मिट जाएंगी। किसकी? सुख सुमति। जिसकी बुद्धि जिसकी सुमति होगी, जिसकी बुद्धि भगवान में लगी होगी, उसके कष्ट मिटे तन। कितनी चोटी की बात या सिद्धांत है जो हम लोगों ने फौरन अपना ले लिया। अब मजा आता है ना इस शब्द आरती करने का, सुख का सुमति घर आवे। जहां सुमति होगी उसके घर में क्या होगा? सुमति होगी, क्या होगा? कष्ट मिटे तन का। नाना प्रकार के कष्ट मुसीबतें जो तन पे आती हैं वो मिट जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी, जिसकी बुद्धि भगवान में लगी होगी। इसलिए हमारा हिंदुस्तान बोलता है, अभी मति सुमति की बातें आ गई, वहां मन के कष्ट भी दूर हो गए, इधर तन की भी कष्ट बता गए। इसके मतलब क्या होगा?
अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती, और मन दुरुस्ती में ये तीनों सिद्धांत आपको बताया गया। साउंड इंटेलेक्ट, साउंड माइंड एंड साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी। ये 2 लाइनों में ये तीनों क्लियर कर गए। जिसकी सुमति होगी, जिसकी ये अकल दुरुस्त होगी तो मन भी दुरुस्त हो जाएगा, मन दुरुस्त तो तन भी दुरुस्त। ये कष्ट मिटे तन का तंदुरुस्ती हो जाएगी। कष्ट मिटे तन का एक शब्द तंदुरुस्ती है। कष्ट मिटे तन का तंदुरुस्ती कब? जब ऊपर मन दुरुस्ती हुई। मन दुरुस्त कब हुई? सुमति, ऊपर बुद्धि दुरुस्त हो गई। फिर मैं कहना चाहता हूं, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। जिसकी सुमति हुई, हाँ, घर में सुख शांति आराम सब कुछ वहीं आ गया। और क्या होगा? कष्ट मिटे तन का, नाना प्रकार के कष्ट जो तन पे आते हैं सब खत्म हो जाते हैं। भला हो भगवान का जिन्होंने हमें ये प्रेरणा दी और आरती में छुपे हुए भावों को प्रकट करवा रही गई, और हम भूली बातों को, भूली सिद्धांत को याद करके अपनाने का शौक पैदा कर रही है। ये तो सिद्धांत है। इसी अनुसार हमने अपने बुद्धि, अपने मन और अपने दैनिक व्यवहार को बना लेना, तब हमारा लोक भी बनता है, परलोक भी बनता है। और हम चले इसके उलट, इसलिए न शांति पाई न आराम पाया। हालांकि शांति के लिए सब कुछ किया, लेकिन वो शांति जहां से मिलनी थी वहां तो पता ही कोई नहीं था। हम तो कहा पढ़ जाए, कमा ले, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, ये कर ले, सुख पाएंगे। इसमें सुख है नहीं। सुख तथा सुख सुमति घर आवे। अगर बुद्धि सुमति होके भगवान में और लगी होती तब सुख घर आता। हमने कहा पढ़ाई पत्नी पतिदेव घर आवे, तो क्या हुए? कष्ट मिटे तन का, उल्टे कष्ट बढ़ गए तन के हैं, उल्टे मुसीबतें बढ़ गई तन की। हमने सिद्धांत छोड़ दिया, जहां से लेने था वो तो छोड़ दिया। हमने कुमति कहा सुख पाएंगे, ये तो हो नहीं सकता। सिद्धांत तो यही रहेगा, सुख सुमति। हजारों वर्ष गुजर गए, हजारों गुजर जाएंगे, सिद्धांत हो ही रहेगा, सुख सुमति घर आवे, कष्ट मिटे तन। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।